बचन मुख से छूट गया। अरे गढ़ किला धन धाम ने राज छोड़ने उठ गया। धन धाम छोड़ राज छोड़ने उठ गया। आगे ऐसे दानी हुए बचन मुख से छूट गया। गढ़ किला धन धाम तो राज छोड़ने उड़ गया। अमर रहेगी बात उड़ा की अर तिलकला जो कूट गया। आज तक वारी अमर कथा चले वो है अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र अपने बल से 99 यज्ञ किए। 99 यज्ञ करने के बाद 100वां यज्ञ की तैयारी करते हैं। तब राजा इंद्र का सिंहासन डोलने लग जाता है। राजा इंद्र 33 करोड़ देवता के ऊपर अफसर थे। अरे 33 करोड़ देवता के ऊपर अफसर होने के नाते विचार किया कौन सत्यवादी पैदा हो चुका जो आज मेरा सिंहासन डोल रहा है। ऐसा ना हो कि मेरा राज छीन ले और मुझे दद्दुर की ठोकर खाना पड़े। अरे इतने में नारद जी महाराज अपनी बीना की बजाते रिजाते हुए किस प्रकार से जाते हैं। नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण। नारायण की धुन बजाते हुए आओ देवता के ऋषि नारद जी महाराज वहां 33 करोड़ देवता इकट्ठे हुए। तो ही नारद जी महाराज कहते हैं आज बड़े भाग की बात है 33 करोड़ देवता यहां पर विराजमान है। अरे कौन संकट पड़ा हुआ है। राजा इंद्र बोला कि महाराज कौन सत्यवादी पैदा हो चुका जो मेरा आज सिंहासन डोल रहा। मुझे डर लग रहा है अरे कहीं ना हो ऐसा मेरा राज छीन ले और मुझे दरदुर की ठोकर खाना पड़े। तब विश्वामित्र जी महाराज बोले क्यों ना मुझे वरदान दो। एक राजा हरिश्चंद्र तो ठीक बाकी 100 राजा हरिश्चंद्र होगा उसका सत दिगाना मेरा परम कर्तव्य। अरे तीनों वरदान मांग करके विश्वामित्र जी महाराज किस प्रकार से राजा अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के बगीचे में चले जाते हैं। वहां जाकर के मृग का रूप धारण करके ऐसो मृग सो बनो आयो अरे दीनो बाग बुझाड़ी हो राजा दीनो बाग बुझाड़ी। ऐसा मृग कभी नहीं देखा दीनो बाग बुझाड़ी। फल खाए वर बाग उजाड़ा फल खाए वर बाग उजाड़ा। इसी प्रकार से फल खाया और बाग उजाड़ा। अरे राजा ऐसो सोनो मिरग आयो आज तीनों भाग उजाड़ी। राजा हरिश्चंद्र कहने लगा माली अभी संध्या की समय है प्रात काल होते ही देख लूंगा उस मृग को। क्षत्रिय होता है वो संध्या काल के समय कभी बाहर नहीं करता है। अरे घोड़े पे सवार होकर के प्रात काल राजा हरिश्चंद्र बगीचे में जाता है। ना तो वहां पर बाग उजाड़ा हुआ है और नहीं फल टूटे हुए हैं। अरे माली झूठ बोला है
तो ही द्वार पे जाता है तो वहां ब्राह्मण का रूप बनाए विश्वामित्र जी महाराज नारायण 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 की रटन कर रहा, और घोड़े से नीचे उतर के राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के दंडोत प्रणाम करते हैं। महाराज दंडोत प्रणाम, चलो घर रसोई दूं, मन इच्छा भोजन पा करके अथासत अरे दान दक्षिणा। कौन हो? बोले मेरा नाम राजा हरिश्चंद्र। अरे हरिश्चंद्र, मैंने कई दिनों से तेरा नाम सुना था, पर थारी नगरी रमाई ने 7 दिन बीत गया, आज तक मैं भूखो हूं। अरे कि महाराज मांगो जी की वस्तु हाजिर है। राजन, मैं वो राजा नाम सुना था, इसी प्रकार से हमारी लड़की रो ब्याह करनो तो कुछ दान पुण्य सही जे। अरे कि महाराज मांगो तो ही हाजिर है, तब वरदान दोगे तभी मांगूंगा कि थारे मारे बीच में भगवान है। अरे कहीं कुंजी लगाम रो संकल्प करवावे, और कहीं केवे कहीं केवे अरे हाथी दे दे हिंडता राजा दे दे घोड़ारी बार, हाथी दे दे हिंडता राजा दे दे घोड़ारी बार। आ गौवा दे दे दूध तीरे थारो दे दे अयोध्या रो रा, ओ राजा दे दे अयोध्या रो रा। इतना कर दे दान में नहीं क्षत्रियो धर्म में हाँ, हो राजा क्षत्रियो धर्म में हाँ। हाथी दे दे हिड़ता दे दे घोड़ारी बाल, अरे! गौवा दे दे दूसती थारो दे दे अयोध्यारो राज। इतना कर दे दान में नहीं तो क्षत्रियो धर्म हार। अरे कि महाराज हाजिर है कि राजन अभी तो 60 बार सोनो बाकी है। ओ 60 बार सोनो देख लो महाराज खोले कचेरे में कि नहीं, उस पे अधिकार मेरा हो चुका है, अब तो और कहीं से ला करके दो। अरे क्योंकि कुंजी लगाम का संकल्प करवा दिया, उसमें तो सब वस्तु मेरी है। राजा हरिश्चंद्र ने देखा ये तो कोई सत लेने वाला ही है। अरे कि महाराज मुझे 5 मिनट की फुर्सत, क्योंकि मैं मेरी तारावती रानी में पहुंच लूं। राजा हरिश्चंद्र आपरे घरे जावे तो तारावती, अरे थारी देख रे श्यान पिया नेड़ा नीर छायो, क्यों बिगड़ गया तेरा हाल अंग कुमलाया। अरे राजपाट धन दौलत अरे दिया विपर के ताई कछु देने को कछु रहा पास में नहीं। हे पिया आपरी चंद्रमा से जड़ी सूरत आज इंदारी रात क्यों मेरी रानी, राजपाट धन दौलत दिया विपर के दाही, देने को कचुराहा पास में नहीं। अरे 60 बार सोनो बाकी रह गयो, वो कठाऊ देऊं। रानी के बे तारावती, हे प्राणेश्वर, अरे कर जोड़े रे पिया पिया सुन बाणी, झट देवनी पर के दान बेत सुतरानी।
भगवान की जय हो। अने प्रकार से कर जोड़ करना महात, कर जोड़ पिया सुन बाणी, जड़ दो विप्र के धान बेच सुटानी, मुझे भेज दो, रोहित कुमार को भेज दो और ब्राह्मण का 60 बार सोना आधा कर दो। अरे धन है, धन है, नारी हो तो ऐसी होना चाहिए। बताया है कोयल काग की जांच गले पे होती, पुत्र की जांच बुढ़ापे में। अरे नारी वही जो अपना पति का प्रण निभाती है, नरक कुंड छोड़ वो वे कुंडपुरी में जाती है। और इसी प्रकार हमारे गौ तुलसीदास महाराज रामायण ने भी लिखो, अरे धीरज धर वो मित्र वर नारी, अरे आफत काल परखिए तारी। आफत काल परखिए तारी। अनेक प्रकार से मुझे भेज दो, रोहित कुमार को भेज दो और ब्राह्मण का 60 बार सोना आधा कर दो। अरे धन है। तो ही विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, राजा या तो मुझे दान दो, नहीं तो क्षत्रिय धर्म हार जाओ। कि नहीं, ऐसा कदाचित नहीं होगा महाराज, जब तक आपका 60 बार सोना आधा नहीं करूं तब तक जलपान नहीं करूंगा। अरे इसी प्रकार से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, रानी तारावती, रोहित कुमार, तीनों को काशी के अंदर बेचने के लिए किस प्रकार से जाते हैं। अरे चल दिए है तीनों प्राणी जिस प्रकार से तैयारी करे, तो राजा हरिश्चंद्र कहीं कहवे, कर्म गति भगवान जगत में क्या से क्या हो जाता है, अरे निर्धन हो धनवान, ये धनपति निर्धन ही बन जाता है। केत सभा में हरिश्चंद्र राजा कर्म गति में लिखता हूं, केत सभा में हरिश्चंद्र राजा कर्म गति में लिखता हूं, अरे रानी सूत बेचने में आज अयोध्या जाता। अयोध्या छोड़ कर आज मैं काशी में बिकने जाता हूं। इसी प्रकार से केत सभा में हरिश्चंद्र राजा कर्म गति में लिखता हूं, अरे सुत और नारी बेच करके आज अयोध्या से काशी नगर में जाता हूं। अरे किन प्रकार से चाले गर्मी रो मौसम, मेलारी रानी कदी पैदल चलती नहीं, जब कहीं कहवे बल में हजारी म्हारा पिया परमेश्वरी, वो गर्मी से जीव घुटी जावे रसिया, धीमे धीमे चालो मारा बल में हजारी। धीमे धीमे चालो मारा बल में हजारी। धीमे चालो मारा बलम हजारी, गर्मी से जीव घुट जावे रसिया। आज का छत्री की बेटी बिपता देख बैठ गई हेटी, आज मारे महीने बिपता पड़ी तू हेटी बैठ गई, अभी तो काशी बहुत दूर है। तो ही रोहित कुमार कहने लगा, पिताजी मुझे पानी की प्यास लग रही है। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे, बच्चे तुझे पानी पीना है तो मेरे कमंडल के अंदर है। के नहीं महाराज, बिना पिता के आज्ञा के बिना जलपान नहीं करूंगा। इसी प्रकार से चल दी है ये तीनों प्राणी, चल दिया ये तीनों प्राणी। अरे राजा हरिश्चंद्री या अमर कहानी, अमर कहानी, चल दिया ये तीनों प्राणी।
प्रकार से काशी नगर, राजा हरिश्चंद्र, रानी तारावती, रोहित कुमार, तीनों प्राणी और विश्वामित्र जी महाराज जाकर के वहां किस प्रकार से हिला मारता और क्या कहता है, अरे किसी को लेना है तो तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार है। अरे बोलो रे भाई बोलो, अरे सुनो लगा कर कान आज में बेच रहा इंसान रे कोई लेने वाला, बोलो भाई लेने वाला, बोलो भाई लेने वाला, बोलो भाई लेने वाला। अरे बोलो रे भाई बोलो, अरे सुनो लगा कर कान आज बेच रहा इंसान रे कोई लेने वाला, बोलो भाई लेने वाला, बोलो भाई लेने वाला। इसी प्रकार से है कोई लेने वाला। इतने में गणिका नामरी बेसा, अरे उसने देखा कि बाबा नारी बड़ी सुंदर है, क्यों ना अपन इसको खरीद लें। एक प्राणी की क्या कीमत है? एक प्राणी की 20 बार सोना। अरे तारावती को कौन खरीदती है? गणिका नामरी बेसा। तब तारावती कहे, बहन मैं 3 काम नहीं करूंगा। अरे! कौन सा? तेरी सेज नहीं सवारूंगा, झूठा बर्तन नहीं मांजूंगा, और कदी मैंने तू अबड़ो नहीं देला। अरे बहन काम कही है जो को बता, तो बेसारे घरे काम कही जो को बतावे। अरे सदा नाचना और गाना पड़ेगा, एक आदमी को रिझाना पड़ेगा। सदा नाचना और गाना पड़ेगा, एक आदमी को रिझाना पड़ेगा। मोहब्बतियां मीरों से करनी पड़ेगी, यूं करके धन तुझको लाना पड़ेगा। सदा नाची, अरे सदा नाची नखरा दिखाना पड़ेगा, एक आदमी को रिझाना पड़ेगा। अरे राजा हरिश्चंद्र की अमर कहानी, काशी में बिक गए हैं तीनों ये प्राणी। इसी प्रकार से सदा नाचना और गाना पड़ेगा, एक आदमी को रिझाना पड़ेगा। अरे नारी ने कहा कि काम तो आपका है, पर क्या? हे बहन मने दुख मत दीजिए। अरे अब बेसाब रे घरे ले जावे तो दुख देना चालू करियो, कदी काम रो, हर एक काम में बड़ो लगावे। अरे तब तारावती भगवान से करे करुणा, हे भगवान, हे बनवारी, हे गिरधारी, हे प्रभु, आज बीता दाय कहीं लेख लिखो आज मारे ये तो दुख। अरे तो भगवान अबला की पुकार सुनकर के गणिका नामरी बेसा रे घरे बंदर छोड़े। अरे तब बेसा ने सोचा, जिस रोज से ये तारावती अपने घर आई है काम बिगड़ता चला जा रहा है, ना कोई धंधे की बात, क्यों ना इसको वापिस जाकर के वहीं जाकर के विश्वामित्र जी को सौंप दे और अपना 20 बार सोना ले ले। अरे वापिस जाकर के 20 बार सोना ले लेती। अब तारावती को कौन खरीदता है? ब्राह्मण देवता, ब्रह्मा के जनार्दनम, ब्राह्मण का मुख अग्नि का मुख। इसी प्रकार से ब्राह्मण देवता 20 बार सोने के अंदर तारावती को खरीद देता है। अरे अब रोहित कुमार रोने लग जाता है, माँ माँ मैंने कोई सेवा नहीं करी माँ, आज मुझे छोड़ करके जा रही है माँ। तब ब्राह्मण देवता के हृदय के अंदर, हृदय ब्राह्मण का कोमल होता है, अरे उसने सोचा इस बालक को भी खरीद ले, क्यों? ये भी भगवान के लिए फूल लाया करेगा।
अरे इसी प्रकार से 20 बार सोने में रोहित कुमार को खरीद लिया और तारावती को अरे 40 बार सोना ब्राह्मण देवता को अदा कर दिया। अब राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा। अरे राजा हरिश्चंद्र बार बार भगवान से विनय और प्रार्थना करे, प्रभु आज विश्वामित्र जी महाराज कितने कष्ट में है, जब तक मैं 20 बार 60 बार सोना अदा नहीं करूं तब तक मेरे साथ साथ कब तक घूमता रहेगा प्रभु। अरे अब राजा हरिश्चंद्र को कौन खरीदने के लिए आता है? अरे कालू डोमार, काशी नरेश, कलवा नामरो भंगी। उसने देखा वाह वाह इंसान तो बड़ा तगड़ा है, अच्छा है, काम के लायक है। को महाराज कितना दाम होगा? मुझे 20 बार सोना चाहिए। वाह वाह 20 बार सोना ले सकते हो। भैया तेरा नाम क्या है? भाई मारो नाम तो देखो अपने ही हाथों से आप रो नाम बदले, मेरा नाम तो हरिया है, हरिश्चंद्र का हरिया। अरे जिस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र अपना नाम हरिया बना लेता है और कालू रामरो भंगी खरीदने ले जावे। अरे हरिया काम तेरा क्या है? शमशान घाट में जावनो और पेला लेना टका करकार पीछे बलाना सीतावर लाश को। ओए थारो काम है भाई, शमशान घाट में पेरो लगावनो। अरे राजा हरिश्चंद्र कालू नामरो भंगी खरीद करके ले जावे और आगे गंगा घाट से पानी भर के लाना, यही तेरा काम है। अरे कलवा नामरो भंगी बोलियो के भंगन ये ना जाने किस जात का है, इसको सूखा आटा दे दो, भोजन बना करके जंगल में शमशान घाट पर अपने हाथों से बना करके खा लेगा। अरे राजा हरिश्चंद्र भोजन बना करके तैयार होए और विश्वामित्र जी महाराज भूत का राज रूप बना करके प्रकट होकर के कहने लगा, राजा भूख लगी है तुमको, अरे भोजन दे दो हमको। अरे भूख लगी है तुमको, अरे भोजन दे दो हमको। अन्य प्रकार से भूख लगी तुमको, भोजन रोटियां दे दो मुझको। अरे राजा हरिश्चंद्र 40 दिनारो भूखो, पेट पासड़िया में भड़ गयो, आंखों चक्कर आवे क्योंकि भोजन नहीं जी में जना तो शरीर कीड़ी की तरह वे जावे। अरे राजा हरिश्चंद्र गंगा घाट पर मटकी लेकर के पानी भरने जावे, मटकी ऊंची जाए और पड़ जावे, मटकी फूट जावे। भंगन कह रहे हरिया रोज मटकिया फोड़ फोड़ने लावे। अब राजा हरिश्चंद्र तो ही मटकी लेकर के कांटे की तरह काया और पानी भरवा वास्ते जावे। अब कोई भी घड़ो उठावर वास्ते नहीं आवे तो उड़ीस देखो आज राजा हरिश्चंद्र ना तो रानी ने पहचाने ना रानी राजा को, इस प्रकार से एक ही घाट पर पानी भरवर वास्ते आवे। अरे अरे गंगा घाट पे खड़ा हरिश्चंद्र, अरे बाट देख रहा तेरी, अरे राम प्यारी घड़ो उठा दे माने वाली तेरी। अरे गंगा घाट पे खड़ा हरिश्चंद्र बाट देख रहा तेरी, अरे राम प्यारी घड़ो उठा दे माने वाली तेरी।
हरिश्चंद्र बाट देख रहा तेरी, अरे राम पियारी घड़ो उठा दे माने बेरी देरी। तारावती कहीं केवे कहीं केवे कोने घरा राते छोरा जबीर पर दे सिरलो। कोने रे सुत सुतला परदेसी। राजे घरारा में चारा जबी पनियारी अलग पनियारी जियलो। रोहिते कुमार सुतलाल पनियारी। कौन घरारा थे चो राजवी परदेसी जी लोग, कौन सुतलाड़ लोग अरे राज घरारा में छा राजवी पनिहारी जी लोग, रोहित कुमार सुतलाड़ लोग नाम सुनियो और रानी री आख्या में आंसू आवे। अरे नावे सुनता ये यारो बड़ो रे परदेसी रलो। अरे नैना में बरसने आयो नीर परदेसी। कोने घरा रे बाला चू मेरी पनियारी अलग मिर्गा लेनी जियलो। कोने सुत की जलाल पनियारी। कौन घरारी बाला चुनरी कहीं थारो नाम है अरे! कौन सुतलाल लो राज घरारा में जी राजवी परदेसी जी लोग, रोहित कुमार सुतलाड़ लो नाम सुनता ये यारा बड़ो ये पनियारी अलग पनियारी जियलो। अरे नैना में बरसर आयो नीर पनियारी। अरे नैना में बरसर आयो नीर पनियारी।
प्रकार से राजघराना मेछा राजवी परदेशी जी लोग, अरे रोहित कुमार सुतलाल लोग। अब राजा 12-12 साल रो बिछोड़ो जाए इन प्रकार से एक दूसरा ने पहचाने नहीं, नाम मुंह खबर पड़े। तब रानी तारावती कहवे, हे प्राणनाथ, क्यों तूने अन्न पानी, अरे अन्न पानी नहीं खाया, चूस कर हो रही तेरी काया। पानी नहीं खाया, नहीं खाया, मुंह से करे हो रही तेरी काया। अरे काम छोड़ दिया राजपाट का, तेरा तू शमशान घाट का। छोड़ दिया राजपाट का, पेरा दू मशान घाट रहा। अरे हे रानी, सेना रात अंधेरी, रात रात बार पेरो लगावनो, चूस कर हो गई तेरी कांटे की तरह काया। हे प्राणनाथ, आप भोजन नहीं कीदोगे, भोजन तो कीदो। पर हे रानी, मारे घड़ो उछा दे, अरे कि हर की दाबरा घड़ा रे हाथ नहीं लगाऊं, क्योंकि जात पात आ गई एक दूसरा महीने। अरे मैं ब्राह्मण घरे पूजा करती ठाकुर के मंदिर में, तुम बास करो शमशान घाट, पियत है बंगीरा घर में। अरे मैं ब्राह्मण घर पूजा करती, अरे ठाकुर के मंदिर में, हाँ बात करो शमशान घाट, पिया था बंगीरा घर में। मैं ब्राह्मण घर पूजा करती ठाकुर के मंदिर में, बात करो शमशान घाट, पिया था बंगीरा घर में। हर की दाबरा घड़े हाथ नहीं लगाऊंगा। राजा हरिचंद्र के में, जरा सहारा दे दे कर का रास्ता ले लूं अपने घर का, जल गया खून सारा जिगर का, दशा देख ले मेरी, प्राण प्यारी घड़ो उठा दे माने वेरी देरी। के नहीं प्राणनाथ, हर की दाबरा घड़े हाथ नहीं लगाऊं, पर विधि जरूर बता दूं। क्यों? जल गंगा जो है पदार्थ दिया करे, आप गले तक चले जाओ, गंगा के अंदर जाओ, गले तक पानी आ जाएगा तो ही घड़ा उठा करके रवाना भेजा जाए। राजा हरिचंद्र इसी प्रकार से गंगा के अंदर गया, घड़ा उठाया, पर जोश नहीं, बिना जोश से गिर पड़ा और मटकी फूट गई। इसी प्रकार रानी तारावती अपना घड़ा लेकर के ब्राह्मण के घर पर मंदिर के वहां पूजा करने के लिए गंगा जल हमेशा ले जाती, और इधर ब्राह्मण देवता रोहित कुमार को कहता है, बेटा जाओ बगीचे में फूल लेकर के आओ, भगवान की पूजा करना है। अब रोहित कुमार फूल लेने के लिए जाता है, और इधर विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा कि मौका अति सुंदर है, अरे क्यों ना इस बाग के अंदर रोहित कुमार को डस लें। अरे राहल केली चंपा चमेली मोगरा फूली, भगवान को भोग लगाऊंगा। इसी प्रकार से मनी मन भगवान के लिए अच्छे अच्छे फूल लेने के लिए गया। तब काला नाग बन करके विश्वामित्र जी महाराज रोहित कुमार की उंगलियों में डसाता है, तो ही लीली पीली काया हो जाती है। वहां का कभी भी बखान नहीं कर सकता। चंद्रमा जैसे गगन बादल में छुप गए, चंद्रमा जैसे गगन बादल में छुप गए,
अरे आकाश के तारे टूट टूट जमी पर यूं गिरे, अरे फूल मुरझा गए कलियां यूं कुमला गई, अरे बन के पंछी तरह तरह चिल्लाए। अरे तो ही माली का रूप बना करके खड़ा हो गया। बेटा तुझे क्या हो गया? हे माली मुझे सर्प खा गया है, जाओ मेरी मां तक मेरी आवाज पहुंचा दो, मेरा प्राण बघेरे से निकलने ही वाला। अरे तो ही रोहित कुमार रो रो के हैरान होता है। तब कोई तो मेरी मां तक आवाज पहुंचा दो, मां मां मां, मां की पुकार। अब जाकर के माली का रूप बनाया। विश्वामित्र जी महाराज जाकर के कहता है कौन किसका लड़का है? बाग के अंदर फूल लेने गया था, मुझे सर्प खा गया है, थोड़ी देर में ही उसका प्राण छूटने वाला। अरे मां ने सोचा कि मेरा ही लाल बगीचे अंदर फूल लेने के लिए गया है। अरे जाकर के मां कहने लगी बेटा रोहित उठो बेटा। लाल नहीं उठता है। चुप गयो चांद बेरी, अरे अंधियारी रात में, अरे हियो भरी आवे बेटा देखू थारी लाश रे। मुखड़ा तो मोड़ो बेटा, नेना थारा खोलो लाला, मुखड़ा तो मोड़ो बेटा। माता कुरलावे बेटा, एक बार बोलो लाल। आँखों से आंसू बेटा, से आंसू बेटा जड़े झड़े दातरे, माता थारी रोवे बेटा, एक बार बोलो लाला। उठो मेरे लाल, उठ बेटा, मुखड़ा मोड़ो, एक बार मां नाम रो शब्द कहो बेटा। अरे रोहित कुमार मरने के बाद नहीं उठता है। आधी साड़ी का कफना बना करके तारावती कहां ले जाती है रोहित कुमार को? जहां पेरा हरिचंद्र का, उसी जगह लाशन है तो लेकर रानी शमशान जाते हैं, अपने हाथों से रानी चिता को बनाते हैं। लाशन तो लेकर रानी शमशान जाते हैं, अपने हाथों से रानी चिता को बनाते हैं। लाश तो लेने रानी शमशान घाट जाते हैं। अरे अपने हाथों से चिता बना करके, जहां पेरा हरिचंद्र का, और जाकर के तारावती कहने लगी अरे मेरे लाल को डस गया नाग अभी चटपट में, मैं लाई रे जलाने आज इसी मरगट में। लाल को डस गया ना गया भी चटपट में, मैं लाई र जलाने आज इसी मरगट में।
लगा नाग अभी चटपट में, अरे! मैं लाई जलाने आज इसी मरगट में। अरे कौन किसका लड़का है? अरे कौन घरा की नार लाश ले आई, ना तेरा पति तू इसे जलाने लाई। पति तू इसे जलाने लाई। भागपुर भगवान की जय हो। कौन घरा की नार लाश ले आई, नहीं तेरा पति तू इसे जलाने लाई। हे राजा साहब, लड़को मारो ही लड़को आप ही है। कौन किसका लड़का है? राजा तो तब वहां था अयोध्या के अंदर, अरे रानी तब थी अयोध्या के अंदर। यहां कोई किसी का राजा है, ना किसी का पुत्र है, ना ही किसी की रानी है। अरे यहां तो नौकर है नौकर, मालिक मेरा भंगी, मैं नौकर हूं। पहले चुका दो टका करका और पीछे जलाना चीतावर लाश, नहीं तो हरकीत नहीं जलाने दूंगा। अरे जिस समय तारावती भिक्षा मांगने के लिए जाती है काशी नरेश, काशी काशी के भवन में तारा मांगे टका को दान। काशी हर मांगे टका रो दान, तारा मांगे टका को दान। काशी काशी इसी प्रकार से तारावती भिक्षा मांगने के लिए जाती है, कोई भी भिक्षा नहीं देता है। अरे तब तारावती आकर के कहती है, प्राणनाथ मुझे कोई भिक्षा मांगी, भिक्षा नहीं मिली, नहीं मिली तो आधी साड़ी फाड़ करके मुझे दे दो कर नाम से। नारी कभी नगन नहीं होती, आधी साड़ी का कफन तो पहले ही बना लिया। अरे तब तारावती कहती है, प्राणनाथ मेरे दांतों के अंदर सोने की मोहर भिड़ी हुई है, वो निकाल लो। कि नहीं, अपने हाथों से तोड़ करके दोगे तब, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा हरकीत। अरे हैरान हो जाती है। तब राजा हरिश्चंद्र ने विचार किया कि मुझे भी विधि बताई थी, आज मैं भी क्यों नहीं बता दूं। कौन सी? जल दाग, अग्नि दाग और पृथ्वी दाग, ये तीनों दाग माने हुए। इसी प्रकार जाओ गंगा के अंदर इसका जल दाग कर दो। अरे तारावती अपने रोहित कुमार को उठा करके गंगा के अंदर बहा देती है और मठ में जाकर के बैठ जाती है। अरे तो ही विश्वामित्र जी महाराज काशी नरेश राजा को हुक्म करता है, राजा साहब तुम्हारे नगर में एक डाकुन पैदा हो चुकी, हमेशा का एक इंसान खाएगी, अगर एक ही नहीं है तो जाकर के देख लो मठ के अंदर बैठी हुई। अरे आप काशी नरेश हुक्म किने देवे? कलवा नाम रा भंगी ने, कलवा नाम रो भंगी देवे हरिचंद्र ने। हरिचंद्र हरिया जाओ उस मठ के अंदर डाकण बैठी हुई है, हमेशा का एक इंसान खा जाएगी। विश्वामित्र जी महाराज उस लड़के की लाश को उठा करके रानी जहां बैठी थी उसके पीछे रख देते। अरे आप हरिश्चंद्र जाकर के क्या कहता है? कहीं केवे चंडाली तैयार हो जाओ। क्यों? यहां पर डाकन तू हमेशा का एक मनुष्य खाने के लिए आई है और मठ में आकर के बैठ गई, मैं आज तुझे जिंदी नहीं छोड़ूंगा। अरे तारावती ने मुड़ करके देखा तो अपने ही पति के हाथों में तलवार। धन है प्रभु। तब तारावती कहती है, अरे राजा तरस तरस कैया मारो,
मारो झटका से शीश उतारो। राजा तरस तारस कैया मारो, मारो झटका से शीश उतारो। राजा तरस तरस कहीं मारो, अरे झटका से शीश उतार दो। तब राजा हरिश्चंद्र का हाथ कांपने लग जाता है कि मेरी नारी है, मेरे ही हाथों से इसकी मृत्यु है। अरे पर वहां आकाशवाणी होती है, सत मत छोड़ो साहिबार, सत छोड़ा पत जाए। अरे पत की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगा यार। राजा अब आखिरी की बात है। अब राजा हरिश्चंद्र तो ही मारने के लिए तैयार हुआ, तलवार इसी प्रकार से उठाई और भगवान लारे हाथ पकड़ी। कौन हो क्यों पकड़िया हाथ जी? अरे जिंदा नहीं छोड़ू मैं इसे, कर दूं काम तमाम। कौन हो क्यों पकड़िया हाथ? जिंदा नहीं छोड़ू आज, कर दूं काम तमाम। पाछो मुन्ने देखियो तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म विष्णु भगवान। धन है राजा, धन है। हरिचंद्र जैसा हुआ न होसी इन दुनिया रे माई। अरे पुत्र रानी को बेच दिया बोर बरा नीच घर पानी। हरिचंद्र जैसा हुआ न होती इन दुनिया रे माई। हर पुत्र रानी को बेच दिया बोर बरा नीच घर पानी। हरिचंद्र जैसा हुआ न होसी इन दुनिया रे माई। पुत्र रानी को बेच दिया भरा नीच कर पानी दिया है। कर कृपा मरो महाराज भरोसा भारी है। धन है राजा, धन है। तो ही विश्वामित्र जी भी महाराज वहां चले आते हैं और 33 करोड़ देवताओं पर से पुष्प बरसाते हैं। रोहित कुमार को इसी प्रकार जीवित किया और भगवान कहीं के वे राजा हरिचंद्र ने जावो आपरी रजधानी या अमर रहे अयोध्या थारी। इसी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र अयोध्या आए और अपना राजपाट धन जैसा का तैसा विश्वामित्र जी महाराज समा मांगता है। राजन धन है, ये बोले विश्वामित्र जी महाराज मेरा सत लिया, इस प्रकार से किसी दुखियारी का सत मत लेना, न तो बेचारा दुखी हो जाएगा। इसी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र ने आप रो राज मिले। आगे ऐसे दानी हुए और बचन मुख से छूट गया, गढ़ किला धन धाम तो राज छोड़ने उठ गया। इसी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र को राज मिला तो भाई धर्म पे कौन कौन डटिया?
धर्म पर डट जाना, ना कोई बात बड़ी है धर्म पर। ना कोई बात बड़ी है, ना कोई बात बड़ी है धर्म पर डट जाना, ना कोई बात बड़ी है। धर्म माते कौन डट्यो भाई? धर्म पे डट गए मोर ध्वजधारी, जिसने लड़के को सिरा धर दीनी यारी यारी यारी। वो तो कहे तो कबीला हारी, मरे तो मरे जाना। और ना कोई बातें बड़ी है धर्म पे डट जाना। धर्म पे कौन डटा? धर्म पे डट गया हरिचंद्र दानी, हरिचंद्र जी जिसने बेचा लड़का रानी। धर्म पे डट गया हरिचंद्र दानी, जिसने बेचा लड़का रानी। उसने भरा नीच घर पानी, बिके तो बिक जाना। धर्म पे डट जाना, ना कोई बातें बड़ी है। ना कोई बात बड़ी, बात बड़ी। और धर्म पे कौन डटा? धर्म पे डट गया प्रहलाद प्यारा, प्रहलाद जी महाराज जिसको गिरा बरस तो डरा। उसको होली में दिया जलाए, जले तो जले जाना, ना कोई बातें बड़ी है धर्म पे डट जाना। और धर्म माते कौन डट्यो? धर्म पे डट गई मीराबाई, और साजन बन्यो कसाई। हरि नाम प्रभु नाम लेकर के पी जाना, ना कोई बातें बड़ी है धर्म पे डट जाना। ना कोई बात बड़ी है, ना कोई बात बड़ी है धर्म पर डट जाना। धर्म पर डट जाना, ना कोई बात बड़ी है। भागवत भगवान की जय हो। अन्य प्रकार से धर्म पर डट गए उन उन्मान भाव का। इसी प्रकार से जो है राजा हरिश्चंद्र अयोध्या आए और अपना राजपाट संभालियो। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय हो। और इसी प्रकार आपने एक भजन और हुणा दूं मैं। थाने आछोरे बनायो भगवान खिलौनो माटीर, माटीरो गारारो थाने चोखोरे बनायो भगवान खिलौना।
पिता थारे जन्म दियो है, माता पिता थारे जन्म दियो, अरे कर में दियो रे कर तार खिलौना, आतीरो हर कर में दियो रे किर तार खिलौना। मातीरो गारा रो गारा रो गारा रो, काने सोकर बनायो भगवान खिलौना माटीरो। नैन दिया हरि दर्शन रे प्यारे, नैन दिया हरि दर्शन रे प्यारे, हरे कान दिया रे सुन ज्ञान खिलौना माटीरा। माटीरो रे भया माटीरो, अने चोखो बनायो भगवान खिलौना माटीरा। पाँव दिया तीरथ को बंदे, पाँव दिया सारे हाथ दिया रे कर दान खिलौना माटीरा, हरे हाथ दिया रे कर दान खिलौना। माटीरा गारा रो, अने सोखोर बनायो भगवान खिलौना माटीरा। हाँ भाइयों, काय कलाकार लच्छू महाराज, ग्राम सरवर जमुना जिला रतलाम वाले, ढोलक बजावे भाई मोतीलाल जी, ग्राम फोगरा खेड़ी वाले, खंजरी पे साथ देने वाले शंभू दास जी। ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग किया जाता है दीपक म्यूजिक सेंटर श्री सांवलिया सहयोग, रिकॉर्डिंग करते हुए हमारे NR दास अधिकारी जी। आछो बनायो भगवान